मेरा नाम चारू है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। ये कहानी आज से 6 साल पहले की है, जब मेरी शादी एक अभिषेक नाम के लड़के से कर दी गई थी। मैं अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ही काले थे। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे थे और बैंक में सरकारी नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन उनका रंग इतना सांवला था कि मुझे उन्हें देखकर ही घिन आती। इसका एक कारण ये भी था कि मैं बहुत सुंदर थी। जहाँ भी जाती लोग मेरी खूबसूरती के गुणगान करते, इसलिए मुझे अपने रंग रूप पर अहंकार हो गया था। शादी की पहली रात जब अभिषेक मेरे कमरे में आए तो मैं बेड पर बैठी फ़ोन पर अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। वो वहीं मेरे पास बैठ गए और मेरे फ़ोन रखने का इंतज़ार करने लगे। वो मुझे बड़े ही प्यार से देख रहे थे, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई। अभिषेक ने तब भी मुझसे कुछ नहीं कहा। लगभग 1 घंटे के बाद मैंने फ़ोन रख दिया और शीशे के सामने बैठकर अपने गहने उतारने लगी। तभी अभिषेक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पीछे से आकर मेरे गालों को चूम लिया। अभिषेक की ये हरकत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने गुस्से में उनका हाथ पीछे झटक दिया और खुद बेड पर चादर से अपना मुंह ढककर सो गई। अभिषेक ने मुझे कुछ नहीं कहा और वो बेड के दूसरे किनारे पर सो गए। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई, क्योंकि मेरी ननद ने मुझसे कहा था कि कल सुबह रस्मों के लिए जल्दी तैयार हो जाऊं। मेरी सास नहीं थी। मेरे परिवार में मेरी 3 ननद और ससुर थे। मेरी बड़ी ननद की शादी हो गई थी, लेकिन उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था, क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए वो घर पर ही रहती थीं। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि अब वो शादी नहीं करेंगी। मेरे ससुराल में सभी मुझसे बहुत प्यार करते और मैं भी खुश थी। मैं बस अभिषेक को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रस्मों वाले दिन भी उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आज भी सोने के समय वो बेडरूम में मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं छत पर बैठी अपने सहेलियों से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी मेरी ननद छत पर आ गई और मुझसे रूम में जाने को कहा। उनके सामने मैं कुछ बोल नहीं पाई और मुझे रूम में जाना पड़ा। कल की तरह आज भी मैंने चादर से मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने मेरी चादर खींच ली और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मुझसे भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में मैं सब बोल गई। जी हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी। ये तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे पहले कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी गरीबी की दुहाई देकर मजबूरन मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे मुंह से ये सब बातें सुनकर अभिषेक के चेहरे का जैसे रंग उड़ गया और मुझसे बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वह घर वालों से यह सब कुछ कह ना दे। अगली सुबह मेरी ननद ने मुझसे अभिषेक के बाहर सोने का कारण पूछा। मैंने झूठ बोल दिया कि यूं ही हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई थी और कोई बात नहीं। और अभिषेक ने भी रात वाली बात किसी को नहीं बताई। रात को फिर से जब वो सोने के लिए बाहर जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और बेड के दूसरे किनारे पर सोने के लिए कहा। शादी के लगभग 2 महीने बीत गए। हमारे बीच कुछ नहीं बदला, लेकिन आज तक अभिषेक ने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही मेरे माँ बाप से कुछ कहा। अब मुझे उस पर थोड़ी तरस आने लगी थी। मैंने उसे थोड़ी बहुत बातें करना शुरू कर दिया था। एक दिन रात के समय तकरीबन 11 बजे मेरी माँ का फ़ोन आता है। उन्होंने बताया कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने फ़ोन रखते ही अपने घर जाने की बात कही। मैं बहुत घबरा गई थी। अभिषेक ने मुझे रोका। मुझे परेशान देखकर वो भी बहुत परेशान हो गया था। अगले दिन सुबह ही वो मुझे घर छोड़ने आया। मैंने सोचा वो थोड़ी देर बाद वापस घर चला जाएगा, लेकिन वो पूरे 2 दिन
मेरे घर पर ही रुका। मैं समझ गई कि अब वो मेरे माँ बाप से हमारे रिश्ते के बारे में वो सब कुछ बता देगा। मेरे पापा की हालत बहुत ख़राब थी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने अभिषेक से रिक्वेस्ट की कि वो अभी मेरे घर वालों से कुछ ना कहे। वो बिना कुछ जवाब दिए ही मुस्कुरा कर चला गया, लेकिन उसके बाद उसने जो किया उसे देखकर उसके लिए मेरे मन में एक खास जगह बन गई। उसने पूरे 2 दिन एक बेटे की तरह मेरे पापा की देखभाल की और तीसरे दिन मुझे कुछ दिनों के लिए वहीं छोड़कर घर चला गया। मैं पूरे 17 दिन तक अपने मायके रुकी। पापा की तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो गई थी। 2 दिन बाद ही मैं अपने ससुराल जाने वाली थी। मेरा मन तो अब अभिषेक के ऊपर लगा हुआ था। अब वो मुझे अच्छा लगने लगा था। शायद अब मैं उससे प्यार भी करने लगी थी। उससे यही बात कहने के लिए मैं बहुत बेचैन थी। अगले दिन अभिषेक मुझे लेने आ रहा था, लेकिन अचानक मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मेरे पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा और थोड़ी देर बाद ही मेरे पूरे शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला मुझे चेचक हो गई है और एक दिन बाद ही मेरी छोटी बहन को भी हो गई। आज अभिषेक मुझे लेने आ रहे थे। मैंने कॉल करके उन्हें तुरंत सारी बात बताई और उन्हें आने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि यह एक फैलने वाली बीमारी है। लेकिन अभिषेक 2 घंटे के भीतर ही मेरे घर पहुंच गया। उसे देखकर मैंने अपनी नज़रें चुरा ली। मेरा पूरा मुंह खराब हो चुका था। तभी अभिषेक ने मेरा चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक भी रो पड़ा। उसने मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। 6 दिन तक अभिषेक मेरे पास ही रुका। उसने मेरा बहुत ध्यान रखा और तब मुझे समझ में आया कि असल सुंदरता चेहरे के रंग में नहीं बल्कि चरित्र में होती है। मैंने अभिषेक से अपने मन की सारी बात कह दिया कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तभी अभिषेक ने कहा, तुम करो या ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा से। 3-4 दिन के बाद ही मेरा चेचक ठीक हो गया, लेकिन उसका निशान मेरे चेहरे पर रह गया। 6ठे दिन मैं अपने ससुराल चली गई। आज अभिषेक ने मुझे वैसे ही तैयार होने के लिए कहा था जैसी मैं शादी की पहली रात हुई थी। जब मैं तैयार हो रही थी तो अपना दागदार चेहरा शीशे में देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैंने गुस्से से अभिषेक का हाथ अपने कंधे से हटाया था। मैंने उसे उस गलती की सज़ा दी थी जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। रूप रंग यह भगवान की देन है, फिर भी मैंने उसका दिल दुखाया। शायद उसी की सज़ा भगवान ने मुझे दी है। बेड पर उदास बैठी मैं इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी कि तभी अभिषेक कमरे में आए। आज फिर वो मेरे सामने बैठे उसी तरह प्यार से मेरे चेहरे को निहार रहे थे और मैं अपना चेहरा छुपाने के उद्देश्य से इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अभिषेक ने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मैं उसके गले लग गई। आज मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अभिषेक मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी।